एक कहावत आपने अक्सर सुनी होगी, जो बोओगे वही काटोगे, लेकिन बहुत कम लोग इसे सच में समझते हैं। आज हम आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे इस कहावत को सच होते हुए देखा और जिससे पूरे गांव ने सीख हासिल की। कुछ समय पहले भारत के एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। रमेश, उम्र करीब 75 साल, झुर्रियों से भरा चेहरा, सफ़ेद दाढ़ी और आंखों में गहराई ऐसी कि जैसे जीवन की हर सच्चाई को देख चुकी हो। गांव में लोग उन्हें आदर से रमेश काका बुलाते थे। रमेश काका सुबह उठते, मंदिर जाते और अपने छोटे से खेत की देखभाल करते। उनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, लेकिन जो कुछ भी था वह उसमें बहुत खुश थे। पत्नी सालों पहले गुजर चुकी थी, बस घर में 2 जवान बेटे थे। रमेश का स्वभाव बहुत उदार था। वह हमेशा किसी न किसी की मदद करते रहते थे, लेकिन उनके बच्चों को ये पसंद नहीं आता था। बच्चे कहते, पिताजी, पहले हमें अपना इंतज़ाम करना चाहिए, बाद में दूसरों की मदद करनी चाहिए। लेकिन रमेश हमेशा उनकी बात को टाल देता। बच्चे अक्सर पूछते, पिताजी, आप इतना सब क्यों करते हैं? क्या आपको बदले में कुछ मिलता है? वे बस मुस्कुराते और कहते, अरे बेटा, कुछ नहीं चाहिए, बस मन को सुकून मिलता है। धीरे धीरे रमेश के दोनों बेटे पढ़ लिख कर शहर चले गए और रमेश गांव में अकेले रहने लगे। लेकिन अब रमेश का शरीर जवाब देने लगा। उम्र का असर अब साफ दिखने लगा था। चलने में तकलीफ, हाथ कांपना और अकेलापन। बच्चे शहर में बस चुके थे और गांव में उनका हाल पूछने वाला कोई नहीं बचा था। इसी वजह से कई दिन तक उन्होंने अकेले ही अपनी बीमारी झेली। उनके खेत की देखभाल छूट गई, खाना पकाने की ताकत नहीं रही। धीरे धीरे गांव वालों ने भी उन्हें नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। गांव का एक लड़का अमर, जिसकी पढ़ाई रमेश काका ने करवाई थी, शहर से वापस लौटा। अब वह एक बड़ा अफसर बन चुका था। उसे जब पता चला कि काका बीमार हैं और अकेले हैं, तो वह तुरंत आया। उसने शहर से कुछ लोगों को बुलाया और रमेश के पास गया। उसके पास डॉक्टर, दवाइयों और देखभाल के पूरे इंतज़ाम थे। इसके बाद हर दिन अमर उनके पास आता, कभी उन्हें खाना देने, कभी साफ़ सफाई के लिए और उनकी दवाइयों का ध्यान रखता। वो बच्चे जिन्हें रमेश ने पाला था, अब रमेश को भूल चुके थे। अमर रमेश को अपने साथ शहर ले गया और उनके साथ ही रहने लगा। अमर रमेश की अपने पिता की तरह देखभाल करता था। गांव में एक नई सीख जन्मी, अच्छे कर्म कभी बेकार नहीं जाते। रमेश काका की कहानी बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबको सुनाई जाने लगी।